देवप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग, दो ऐसी जगह जिनसे होके मैं गुजरा तो बहुत बार हूँ, मगर कभी यहाँ रुक के इनको एक्सप्लोर नहीं किया। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन से द सेम। गढ़वाल रीजन को और चार धाम यात्रा को एक्सप्लोर करते वक्त ये दो प्रयाग कई लोगों के मिडल पॉइंट्स बनते हैं, या लोग यहाँ से गुजरते हुए निकलते हैं, बट नॉट मैनी पीपल एक्चुअली एक्सप्लोर दीज प्लेसेस. So this time around I wanted this to be my main destination, especially because of the fact that I heard about some beautiful places to see around this region. April में दिल्ली के समर्स से बचते हुए I departed for a 5-day trip to these two Prayags, 3 days of which will be spent in Devprayag and 2 will be spent in Rudraprayag. For those who don't know, देवप्रयाग वो जगह है जहाँ गंगोत्री के गोमो ग्लेशियर से आती हुई भागीरथी रिवर मिलती है बद्रीनाथ से आती हुई अलकनंदा रिवर से, एंड दिस अमेलगमेशन ऑफ द टू होली रिवर्स क्रिएट्स द होली रिवर गंगा एज वी नो इट. इस संगम से ही गंगा बनती है, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द होलीएस्ट ऑफ ऑल संगम्स, एंड इट इज़ ट्रूली अ ब्यूटिफुल साइट टू सी. So naturally you can understand the religious importance of this place. और ये पूरा टाउन इस संगम के आसपास बनी हुई छोटी छोटी गलियों से इतनी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है that you would love to just walk around here and soak in the charm of this ancient town. दिल्ली से देवप्रयाग सिर्फ 6 से 7 घंटे के डिस्टेंस पर है and it's only 2 hours from Rishikesh. So this is actually something that you can plan a day trip to if you're staying in Rishikesh. Just come here in the morning and go back in the evening. अभी हम ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है देवप्रयाग पहुंचने से, और हमने रास्ते में रोका क्योंकि हमें सामने हिमालयन रेंजेस नज़र आना शुरू हो गई. सो दिल्ली से रात को निकलने की वजह से वी नेचुरली रीच्ड हियर अर्ली एंड हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिलैक्स एंड एक्सप्लोर ड्यूरिंग आवर चेक इन डे इटसेल्फ. Reached our hotel. Already पूरा clutter हो गया because we took a nap. This is our room and this seems to be a new hotel. और यहाँ से बाहर जाते ही थोड़ा सा walk करके if you just come to this area, सामने आपको संगम नज़र आएगा. So this hotel has a very nice view, very close to the Sangam. The first day at any place is always about just walking around the local vicinity and exploring the streets and the food. And that is what I'm going to do today. In beautiful गलियों से होते हुए we will just soak in the breathtaking view of the Sangam and also the nearby spots. देवप्रयाग के इस ब्यूटीफुल संगम के शाइनिंग ब्लू और ग्रीन कलर्स को अलग अलग एंगल से कैप्चर करने के बाद
हम संगम की इन गलियों के पास लोकेटेड रघुनाथ मंदिर पहुंचे, द मोस्ट एंशियंट एंड सिग्निफिकेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस प्लेस। 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य द्वारा इस्टेब्लिश्ड इस टेम्पल को 108 दिव्य देशम में से एक माना जाता है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। सिंबलाइजिंग दिस नंबर, आपको इस मंदिर तक 108 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है, एंड इट इज़ जस्ट सच अ पीसफुल टेम्पल एंड एरिया वेयर इन यू कैन स्पेंड योर एंटायर इवनिंग। नीचे संगम की घाट में शाम की 6:30 बजे की आरती होने तक आप यहाँ आराम से बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये टेम्पल वही जगह है जहाँ लॉर्ड राम और किंग दशरथ ने रामायण में हुई वॉर के लिए पश्चाताप किया था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत खूबसूरत 10 फीट का लॉर्ड राम का स्टैचू है दैट आई कुडंट कैप्चर बिकॉज वीडियोग्राफी वाजंट अलाउड इनसाइड, but it was a peaceful divine place anyway. संगम और रघुनाथ मंदिर के दर्शन के बाद भी we had a lot of time to explore the nearby places. Day 1 जल्दी चेक इन करने की वजह से हमारे पास पूरे दिन में काफ़ी टाइम बचा था, सो वी स्टिल हैड टाइम टू एक्सप्लोर वन मोर प्लेस। तो बस संगम की इन गलियों से होते हुए वी वेंट टू अनदर नियर बाय टेम्पल विच इज़ क्लोज टू द टाउन सेंटर, द पीसफुल धानेश्वर टेम्पल। संगम से लगभग 5 किलोमीटर की ड्राइव करके वी हेडेड फॉर द स्मॉल बट पीसफुल धानेश्वर टेम्पल, जहां जाने के लिए बहुत छोटी सी सड़क से क्रॉस करते हुए केयरफुली ड्राइव करते हुए आपको जाना होता है। And the temple itself is located in the middle of a residential area nearby, which is still very calm and serene, with the view of the Alaknanda river flowing nearby. और एक बहुत ही पतला सा नैरो रास्ता क्रॉस करते हुए देवप्रयाग संगम से थोड़ा आगे हम आ गए हैं धनेश्वर मंदिर। छोटा सा ब्यूटीफुल मंदिर बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे। इस मंदिर को त्रेता युग का बताया जाता है एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट द शिवलिंगा हियर वाज इंस्टॉल्ड बाय लॉर्ड राम हिमसेल्फ। आसपास का माहौल यहाँ का कितना एकांत है, यहाँ पे सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ब्यूटीफुल सा टेम्पल। यहाँ शांति से मेडिटेट करते हुए और बस यहाँ के आसपास के पीसफुल नेचुरल नज़ारे को देखते हुए हमने लगभग 1 आवर स्पेंड किया यहाँ पे एंड वी कंक्लूडेड आवर फर्स्ट डे इन देवप्रयाग। इवनिंग में हम देवप्रयाग संगम में एक बार फिर गए इस एस्टॉनिशिंग संगम को फिर से देखने के लिए एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक वी कुड स्पेंड आवर्स जस्ट सिटिंग देयर, looking at the flow of the two contrasting rivers. शांति से आती हुई अलकनंदा एक तरफ
और भागते हुए आती हुई भागीरथी दूसरी तरफ। एंड द अमेलगमेशन ऑफ दीज टू रिवर्स दैट क्रिएट्स गंगा। डे 1 को कंक्लूड करते हैं एंड आई विल मीट यू नाउ इन डे 2, जिसमें हमारा प्लान है इस लोकेलिटी के आइकॉनिक और फेमस चंद्रभद्नी टेम्पल जाने का। So see you soon in my next video. Till then, take care.